आपके प्राकृतिक कल्पनाशील ये सुनहरा अवसर परिवर्तित किया है और आज आप हमारे सम्मानीय अतिथियों जो उपस्थिति में उनके हाथों से ये उपाधियाँ ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों से आइए हमारे अतिथियों के सभागार में प्रवेश का हम सब अभिनंदन करें, स्वागत करें। जैसे कि परंपरा है मार्च पास्ट के साथ ये तमाम अतिथि हमारे बीच मंच पर पधार रहे हैं। आपको बता दें कि आज हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर श्री शोभित टंडन, निदेशक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समन्वय MRCL भोपाल, आदरणीय श्री SM रामनाथन, कार्यकारी निदेशक PHL भोपाल, हमारे विशेष अतिथि प्रोफेसर करुणेश कुमार शुक्ल, निदेशक मैरिट भोपाल, प्रोफेसर SS भटूरिया, निदेशक UIT और कार्यवाहक VC RGBD भोपाल, आदरणीय श्री प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह, निदेशक IIIT भोपाल, डॉक्टर अमित भगत, प्रोफेसर प्रवेश और परीक्षा प्रभारी, डॉक्टर अमित ओझा, प्रोफेसर IC अकादमिक और सभी सीनेट के सदस्य और सभी POG के सदस्य आज दीक्षांत समारोह में बतौर अतिथि इस गरिमामय मंच पर पधार रहे हैं। एक बार फिर हम इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी अतिथियों का मंच पर एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का ये दूसरा दीक्षांत समारोह है और आज इस समारोह में हमारे विभिन्न छात्र छात्राओं को जो 150 से भी ज़्यादा संख्या में इस वक्त उपस्थित हैं, वे मंच पर आकर अपने अध्ययन पूरा करने का ये जो अवसर है, इस अवसर के साथ वे अपनी उपाधियाँ सम्मानीय अतिथियों के हाथों ग्रहण करेंगे। आप सबसे निवेदन है अपने स्थान पर आप बैठें। एक बार फिर हम इस दूसरे दीक्षांत समारोह में सम्मानीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी बाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा, ऐसे हमारे सम्मानीय अभ्यागतों का वंदन है। आज हमारा मन चंदन है। आदरणीय दिव्य सज्जनों, ऐसे गरिमामय समारोह एक बार फिर हमारी परंपरा की याद दिलाते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सनातन आकांक्षा जो हमारी शताब्दियों से चलती आ रही है, सुमंगल की कामना के साथ, इसी कामना के साथ हम पंच तत्वों की अभ्यर्थना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। सम्मानीय अतिथियों से हमारा निवेदन है कि वे मंगल दीप प्रज्वलित कर व अग्नि की अभ्यर्थना करें और वाग्देवी वीणापाणी माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर इस सारस्वत अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ करें। हम बहुत ही सम्मान के साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आदि शोभित टंडन जी, इसी के साथ प्रोफेसर SM रामनाथन जी, आदरणीय करुणेश कुमार शुक्ल जी, SS भटूरिया जी, आशुतोष कुमार सिंह जी, आदरणीय अमित जी भगत जी, अमित ओझा जी, सभी से निवेदन है कि वे
मंगल दीप प्रज्वलित करें, वाग्देवी वीणा पाणी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करें और इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। मां सरस्वती की वंदना के लिए छात्र छात्राओं से निवेदन है वे वाग्देवी वीणा पाणी के महिमा का गान करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या शीत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवतिभिर देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती देशीश चाट्यापार। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। और इसी के साथ सरस्वती वंदना। आइए हम सब वाग्देवी वीणा पाणी की अभ्यर्थना में शामिल हों। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभिः देवै सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती विशेष जाड्यापार। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदाम्, जाड्यान्धकारापहार। हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मेरे अंत बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, जाऊं मैं बलिहारी। वाग्देवी वीणा पाणी कलाओं की देवी, विद्या की देवी मां सरस्वती की अभ्यर्थना ऐसी शिक्षा संस्थानों में एक बार फिर आप सबके भीतर एक नया मनोबल, नई शक्ति, नई ऊर्जा संचित करने का ये प्रेरणा देती है। वाग्देवी वीणा पाणी की अभ्यर्थना मंगल दीप प्रज्वलन के साथ आइए हम अपने मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। आपको बता दें कि आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद मोहन जी इलाहाबाद से चलकर भोपाल उड़ान भरकर आ रहे थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ये मौसम आप सब जानते हैं, इस वक्त बहुत सारी अनिश्चितताओं के साथ हम सबको भी एक अपरिहार्य परिस्थितियों में इस सबक पहुंचा रहा है, लिहाजा उनकी उड़ान रद्द हुई और भी हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनकी शुभाकांक्षाएं, उनकी शुभकामनाएं उन्होंने प्रेषित की हैं, जो हम निर्धारित समय पर संदेश वाचन के साथ में आप सब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उनकी उपस्थिति को हम लक्ष्य करते हैं और उनके प्रति मान व्यक्त करते हैं कि उन्होंने न आने के बावजूद अनुपस्थिति में भी अपनी शुभकामनाएं के उद्गार हमें प्रेषित किए हैं। आइए मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय महानुभावों का हम स्वागत करें। मैं प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह, निदेशक IIIT भोपाल से निवेदन करता हूं कि वे हमारे आज के सम्मानीय अतिथि श्री शोभित टंडन जी का पुष्पदल भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह जी हमारे IIIT भोपाल के निदेशक हैं और वे आदरणीय श्री शोभित टंडन जी का पुष्पदल भेंट कर स्वागत करते हैं। आदरणीय आशुतोष जी से पुनः निवेदन है कि वे हमारे सम्मानित अतिथि आदरणीय श्री MS रामनाथन सर का भी पुष्पदल भेंट करके गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें।
इस क्रम में हम मैजिक रजिस्ट्रार आदरणीय श्री विनोद डोली से निवेदन करते हैं कि वे प्रोफेसर के शुक्ला माननीय निदेशक मैनिट उनका गुलदस्ते से स्वागत करें। आदरणीय विनोद डोली जी से पुनः निवेदन है कि वे प्रोफेसर एस भदौरिया जी हमारे निदेशक यूआईटी और कार्यवाहक वीसी आरजीपीवी का भी गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। ओएसडी आईआईटी भोपाल डॉक्टर गोविंद भार्गव जी से हमारा निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। और आदरणीय प्रोफेसर राजकुमार कुमार सिंह जी हमारे ट्रिपल आईटी के निदेशक हैं, उनका गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस वक्त मंच पर आदरणीय भार्गव जी हैं और अभिनंदन स्वागत प्रोफेसर राजकुमार कुमार सिंह जी का। डॉक्टर भार्गव से हमारा पुनः निवेदन है वे माननीय रजिस्ट्रार महोदय मैनिट श्री विनोद डोले जी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय देवी सज्जनों, कहते हैं जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है, और जहां भविष्य होता है वहां जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। हमारे छात्र जीवन में सपनों के साथ ऐसा ही रिश्ता बनता है। ये अध्ययन का समय है, लेकिन इसी के साथ आंखों में सपने पालने का भी वक्त होता है। और जब हम अपनी शिक्षा संस्थान की चार दीवारी से एक स्वतंत्र जीवन शुरू करते हैं अपनी उपाधियों को लेकर, तो कुछ सपनों के साथ करते हैं। और ये सपने तब पूरा होते हैं जब हमारे भीतर एक इच्छा शक्ति होती है, मनोबल होता है, ऊर्जा होती है। और ये सब हम अपने संस्थान की चार दीवारी में अर्जित करते हैं और उसी के बल पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अनंत यात्रा पर निकल जाते हैं। कहते हैं मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। तो ये कारवां बदस्तूर आपका जारी रहे। ऐसे ही शुभाकांक्षाओं के साथ ये डिग्रियां, ये उपाधियां आपको प्रदान की जाती हैं। इससे पहले कि हम अपनी गतिविधियां इस मंच की आगे बढ़ाएं, हम बहुत आदर के साथ आदरणीय डॉक्टर अमित ओझा हमारे प्रभारी अकादमिक ट्रिपल टीआई भोपाल उपस्थित हैं। उनसे गुजारिश करते हैं कि वे आएँ और स्वागत में अपने उद्गार आप सबके सम्मुख साझा करें। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर अमित ओझा जी हमारे इस ट्रिपल टीआई भोपाल के प्रोफेसर हैं, प्रभारी शिक्षाविद हैं। 21 वर्षों से भी अधिक का शिक्षण अनुभव उनके पास है। 2005 से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं और भी कई सारी अकादमिक अनुभव उनके पास हैं। बहुत सम्मान के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हुए आएँ और स्वागत उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय Sir, as our eminent chief guest, with a distinguished career spanning over 42 years, Professor Mohan has exhibited excellence in teaching, research and leadership. His journey began as an R&D engineer at Murphy India Limited in 1975, leading to its esteemed position as an institute professor at IIT BHE. Throughout his career, Professor Mohan has served as a director of NIT Kurukshetra and acting director of NIT Srinagar. Worth mentioning is his national level leadership in defense related R&D projects in DRDO. It is a proud moment for IIT Bhopal to have him as a chief guest and a source of inspiration for the graduating students. Due to some unavoidable reasons, he could not be able to attend the convocation ceremonies. It is also a matter of pride for us to have a guest of honor, Shri Shobhit Tandon sir, serving as a director at MP Metro Corporation Limited. He plays a key role in coordinating diverse technical and engineering activities for various colossal infrastructure projects. Armed with a master's in thermal engineering from IIT Delhi and backed by the wealth of knowledge in railroad and metro projects across India, Shobhit Tandon sir has been a driving force behind the success of numerous metro ventures. His strategic leadership and expertise in bid planning, design review, testing and commissioning and contract management have significantly contributed to the growth and advancement of the transportation landscape. It is my privilege to welcome you, sir, on this occasion. Welcome, sir. We are also proud to have another guest of honor, Shri S.M. Ranganathan sir, serving as the Executive Director BHEL Bhopal. He oversees critical facilities including the high pressure boiler plant, seamless steel tube plant, power plant piping unit
and industrial valve plants. With a rich experience of 35 years within BHEL, Ramanathan holds a degree in mechanical engineering from IIT Madras and master's degree in stress and vibration analysis from NIT Bhopal. His career has encompassed pivotal roles at BHEL heavy electrical plants in Bhopal and boiler auxiliaries plant in Ranipat. Joining BHEL Trichy as a graduate engineer trainee in 1998, Ramanathan played a key role in the design and development of hydro turbines. I extend my gratitude to you, sir, for sparing your valuable time for the support for the growth of technical education. Welcome you, sir. It is my immense pleasure to welcome a erudite professor from NIT Allahabad, Prayagraj, Dr. Karunesh Kumar Shukla. He is currently Director of MANIT Bhopal, former Director of NIT Jamshedpur. He is an esteemed academician with rich background of technical research, graduating in civil engineering from MMMUT, Gorakhpur in 1986 and acquiring a PhD degree from IIT Delhi in 2001. Professor Shukla has made a significant contribution in computational mechanics and composite structure and more. Professor Shukla's leadership and academic prowess continue to shape the educational landscape. Sir, your keen interest in academics and research will definitely pave us the way to achieve excellence in the field of technical education. I am very much delighted to welcome you, sir, on this auspicious occasion. Welcome you, sir. I also welcome Professor S.S. Bhadoria, sir, currently serving as a director and acting vice chancellor at UIT RJPV, has been a stalwart in the field of civil engineering education for over 2 decades. With an illustrious career, he has been associated with RJPV Bhopal since 2004, contributing significantly to the teaching of both undergraduate and postgraduate courses. His leadership extends beyond the classroom as evidenced by his role as a director at HSITS Indore. A very welcome you, sir. Welcome you, sir. It is an absolute pleasure to welcome our distinguished founder director of IIIT Bhopal, Dr. Ashutosh Kumar Singh. Dr. Singh is a renowned scholar in electronics and computer engineering, holding a PhD degree from IIT BHU and served with various leadership roles across the globe. His vast experience spans more than 2 decades with a notable contribution to academia, research and administration. As the founder director of IIIT Bhopal since May 2023, he brings a wealth of expertise in the institute. Beyond academia, Dr. Singh has served the government of India and played a key role in national initiatives. A globetrotter in pursuit of collaborative research, Dr. Singh has earned multiple awards for his contributions. Today, as we welcome him to the convocation, we anticipate the impactful guidance he will bring to IIIT Bhopal. Welcome you, sir. I also welcome Mr. Vinod Dole, sir, who is holding the post of Registrar in MANIT Bhopal and Mentor Registrar of IIIT Bhopal. He was the first Registrar of National Institute of Technology, Nagaland. He served as the Regional Director in the National Institute of Open Schooling, Deputy General Manager in EDCI India Limited, Senior Research Officer in Indian Institute of Public Administration, Assistant Professor in National Institute of Disaster Management, and also served at NDM Division, Ministry of Home Affairs, North Block, Government of India, Jawaharlal Nehru University and Indian Agriculture Research Institute. Welcome you, sir. Now let me warmly greet and welcome all the honorable members of the Board of Governors, Senate members, Mentor Registrar, faculty, staff members of the Institute, graduating students and their parents, representative of the media and distinguished guests at the second convocation ceremony of the Institute. Convocation marks the fruition of your hard work and your transition from student to professional. Education is a stepping stone towards the character building and social development. I hope that you will work diligently in future and will make our nation self-reliant and rich. I urge each one of you graduating today to dedicate yourself to the service of mankind. I take this opportunity to convey my best wishes to all the graduating students and the medal recipients a successful career and hope that their endeavors bring laurels and fulfill their aspiration in particular and society at large. अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, ना हारेंगे ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, भारत माता की जय।
अमित ओझा सर, नमस्कार सभी को। ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल चेयरमैन श्री के संजय मूर्ति, आई निशा सिंघल रिक्वेस्ट डायरेक्टर IIIT भोपाल टू डिक्लेयर सेकेंड कन्वोकेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल ओपन। I declare the second convocation of Indian Institute of Information Technology Bhopal open. थैंक यू सर। इस घोषणा के साथ ही अब बारी है और हम सब उत्सुकता से हमारे सम्माननीय अतिथियों की ओर निगाहें बनाए हुए हैं कि हम उनके उद्गार, उनके मंतव्य इस वक्त सुने। और इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह जी को। आप सब जानते हैं कि प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह ने मई 2023 में निदेशक के रूप में IIIT भोपाल में अपना प्रवेश किया। आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ हैं। प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की है। यूनाइटेड किंगडम के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो आप रहे हैं। आपको विजिटिंग शोधकर्ता के रूप में टोक्यो विश्वविद्यालय और अन्य जापानी विश्वविद्यालयों का दौरा करने के लिए प्रतिष्ठित जापान सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस फेलोशिप प्राप्त हुई है। बहुत सारी अकादमिक उपलब्धियां आपकी हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि आपने अपने तमाम अनुभवों को किताबों में भी जज्ब किया है। आपको बता दें कि 11 पुस्तकों का सहलेखन आपने किया है, जिनमें मशीन लर्निंग फॉर क्लाउड मैनेजमेंट सहित कई किताबें शामिल हैं। विशेष बात यह भी है कि प्रोफेसर सिंह ने सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की हैं। और आप लगातार एक अधिकृत वक्ता के रूप में भी अपने निकषों के साथ आमंत्रित किए जाते रहे हैं। बहुत सम्मान के साथ हम आप सबके बीच आमंत्रित करना चाहेंगे प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह को। आइए तत्परता से उनका स्वागत करें। Good evening, all of you. Respected DICE members, Senate members, and village members, and especially our students who are here to get their degrees. Today, on this auspicious occasion, I welcome Honorable Chief Guest, distinguished guest, esteemed faculty members, proud parents, graduating students, and respected alumni. This being a momentous day in the history of IIIT Bhopal as we celebrate the second convocation on 24th January 2024. Indian Institute of Information Technology was established by the Ministry of Education, Government of India on not-for-profit public-private partnership ground. It is an institute of national importance founded under the Indian Institute of Information Technology University Act 2017. It is a joint venture of MOE, Government of India, Government of Madhya Pradesh, and Rajiv Gandhi Praudhogiki Vishwavidyalaya Bhopal, with the contribution of in the ratio 50, 35, and 15 respectively. The institute was established with an objective to cultivate the advanced knowledge in information technology and to furnish the IT sector and other related sectors with global standard manpower. The institute is committed to prosecute excellence in higher education, research and development in information technology and associated curriculum. Currently, IIIT Bhopal is operating temporarily from the campus of MNIT Bhopal. However, approximately 60 acres of land has been identified at Bhopal for setting up the institute permanent campus. The governing council include eminent people from academia, industry, and government officiating over the government of institute. It has been more than 8 months that I have taken pride in heading this reputed institute as the director. I feel privileged in presenting the institute report mentioning its activities, significant achievement during last academic year
23-24, along with the future plans outlining the course of action. Graduation is among the most important milestone in the student's academic life. This is an occasion of celebration and triumph that marks the cessation of one phase of the education journey and genesis of the next. We are proud to inform that during the first convocation held on 25th 2023, the total 248 BTech degree were conferred to the students of batch passed in 2021 and 22. In the second convocation today, we have 155 BTech graduates are being conferred with their degree. With a vision to be a leading technology institute of the nation, IIIT Bhopal made a humble beginning in the year 2017 with an intake of 180 students in 3 BTech branches, namely Computer Science and Engineering, Electronics and Communication and Information Technology. We are proudly proclaiming that the intake of students has been increased to 375 in previous semester. In addition to this, the student institute has experienced phenomenal growth by introducing 4 PG courses, including Master of Computer Application, MTech in Data Science, MTech in Artificial Intelligence, and MTech in Cyber Physical System with total intake of 120 students. The institute focused on developing a differential cultural academic with innovative ideas. There are various activities, clubs such as GDSC, CODEM, EBSB, etc. All the clubs in the collaboration have celebrated first annual cultural and technical festival NIMAC during October 11 to 13, 2023. To improve the coding skill of the student, GDSC and CODEM club organizes events like Web Dev Week, Dev Sites, VC Code Day, Fork Vista, Code Cache, etc. We have started IIIT student branch, which was inaugurated by Professor Ajay Kumar Rai in IIIT Bhopal. Since then, various events were organized, as to name a few: Bhopal Vigyan Mela, Hypo Sprint, Vega Workshop, Boot Camp. I am glad to say that one of our CIS team named Breaking Prod has own cash prize of 1 lakh rupees. Furthermore, Institute witnessed numerous cultural and sports events like Sign Language Day, Vigilance Awareness Week, Pariksha Pe Charcha, Viksit Bharat 2047, World Environment Day, Fit India Week, etc. IEEE Bhopal has fully functional training and placement cell, actively facilitating training and placement opportunity for students. The cell is composed of dedicated training and placement officers, faculty coordinators and student coordinators. In the current academic year, 102 companies visited the campus offline and online, resulting in the selection of 100 students across diverse disciplines. The graduates' employability significantly shapes an institute's reputation. The placement process for the graduating batch of 2023 at IEEE Bhopal had concluded successfully in June 2023, achieving an impressive of 99.2% placement rate. Conducted online, the process attracted 85 companies from across India. Out of 135 eligible and registered students, and highest on-campus package reached 60 lakh per annum with an average of 14 lakh per annum and a median of 13 lakh per annum. In addition, many students did their internship in renowned organizations such as IIT Kanpur, IIT Bangalore, NVIDIA, DRDO. All the students are registered on Intersala, Corsa, Superset. Also, they are benefited from the internship opportunity given by AICT, Tulip Portal, METI, GitHub. Several students from the graduating batches secure admission in a reputed institute of India and abroad for their higher studies. Apart from academic excellence, the institute also focuses on entrepreneurship development and to set up startups. To carry out this objective, Entrepreneurship Cell has conducted industry meet on September 5, bringing together dignitaries, CEOs, industrialists and experts to discuss the impact of new technology on youth
An alumni network is a valuable resource and their experience will continue to shape the narrative of our institute. We have recently started an alumni cell for which I encourage you to stay connected with each other. Today, as we celebrate our second convocation ceremony, I would once again like to congratulate each of you for your triumph academic journey. This success is undoubtedly the outcome of your gift and perseverance, the unfailing support of your family, the dedication of our diligent faculty who gave boundless time igniting young minds, also ensuring a balance in your psychological well-being and academic achievement at the same time, and the efficient staff member whose commitment and hard work has always ensured a supportive environment in the institute. At the end, I would like to add that in the rapidly evolving landscape of technology and academia, IIIT Bhopal always remains committed to staying at forefront of innovation. We are dedicated to fostering an environment that nurtures creativity, critical thinking, and a spirit of inquiry. Our graduates are not just recipients of degrees, they are torchbearers of knowledge to make a positive impact on the society. To the graduate class, as you embark on our professional journey, remember that your education does not end here. It's a lifelong pursuit. Embrace challenge and seek knowledge and continue to learn and grow. Be ambassador of positive change, ethical leadership and inclusive progress. The world needs your expertise, your passion and your commitment to make a difference. With these words, once again, I would like to congratulate all the students graduating today and also the award winners and wish you a successful and memory journey ahead in your life. It is worth recalling Mahatma Gandhi's inspiring word, the future depends on what we do in present. With best wishes, I close my annual report here. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आदरणीय आशुतोष जी, और अब हम हमारे सम्माननीय अतिथि श्री एस.एम. रामनाथन जी से निवेदन करते हैं वे आएँ और अपना उद्बोधन आप सबसे साझा करें। आपको बता दें कि आदरणीय रामनाथन को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। रामनाथन जी ने IIT मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद लगातार अपनी कार्य सेवाओं के माध्यम से 35 वर्षों का एक अनुभव समृद्ध व्यक्तित्व अर्जित किया है। बहुत सम्मान के साथ आदरणीय रामनाथन जी से निवेदन कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। Namaskar. Good afternoon, all the honorable members on the dais. In absentia, Dr. Anand Mohanji, Director Shri Ashutosh Singh ji, Director K.K. Shukla ji, Shri S.S. Bhaduria ji, Dr. Shobit, Dr. Amit Ojha, and most importantly, all dear graduating students, ladies and gentlemen, a very good afternoon again. Today I stand in this august forum with a sense of enthusiasm and purpose, addressing bright young minds who are the architects of our future. I can see joy and satisfaction on your faces. You are enriched with knowledge and you have accomplished an important milestone in your educational career at this point. I congratulate each one of you. On this occasion, I urge you to embrace the post of educational journey with determination as well as optimism. The path will be challenging, there will be many failures, but please take each of them as a learning. You have to grow and thrive and finally succeed. Your commitment to excellence will undoubtedly lead to a future filled with opportunities, accomplishments, and satisfaction. Let us also focus towards goal-based career paths. By setting clear objectives and working diligently towards them, one can ensure that our skills and knowledge are leading to excellence. As you might already be aware, our country is poised to become the world's largest economy in due course.
for which skill development is of paramount importance. I request and urge all of you to align your knowledge and skills that you have acquired over the years, especially in this institute, to align your knowledge with the ever-evolving requirements of the industry. That will be the key to your success. You should not only become job seekers, but you should also become creative innovators, contributing to the progress of our country and the world at large. Entire world is appreciative of our Indian IT talent, and you are the ambassadors of that. We are considered among the best IT professionals, and in all the emerging fields, especially artificial intelligence, blockchain technology, big data analytics, we have contributed a lot. You are well equipped with the state-of-the-art IT skills, and I wish that all of you emerge as leaders in your respective areas and keep the flag of the institute, the nation, flying high. I assure from BHEL that we will extend all possible cooperation for the ongoing and future development of the institute, sir. Together we can build a foundation that not only meets the needs of today, but also prepares our students for the challenges of tomorrow and the opportunities of tomorrow. Once again, I wish each one of you a bright and successful future. Thanks for inviting me. With these words, I end my address. Thank you. Jai Hind. आप सबको मालूम होगा कि रही है और जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन, ये वो नया तकनीक माध्यम है जो कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, आसान है, कहीं भी इसे खोला जा सकता है और कोई भी आपकी इस डिग्री के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस तकनीक पर आधारित एक छोटा सा वीडियो इस मौके पर हमने तैयार किया है। आइए, इससे पहले कि हम डिग्रियों का वितरण शुरू करें, इस ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। To kindly inform Director IIIT Bhopal on behalf of Honorable Chairman about the number of eligible degree recipients who will be conferred degree in this convocation. Honorable Director, sir, 155 students have satisfactorily fulfilled all the requirements for the award of degrees of Bachelor of Technology in the academic session 2023. All of them are receiving the degree today in their presence and absence here. I request you to confirm the respective degrees on. By the virtue of the authority vested in me as a Chairman Senate, I confer on you the degree of Bachelor of Technology and charge you to be worthy of the same. धन्यवाद आदरणीय। ये औपचारिकताएं होती हैं संवैधानिक, जिनका पालन गरिमा मेंढक से किया जाता है। इस घोषणा के बाद अब आप सब प्रतीक्षित होंगे कि कब आपका नाम पुकारा जाए और कब आप आकर अपनी डिग्री समारोह मंच पर आकर हमारे अतिथियों के हाथों से ग्रहण करें। बहुत सारी शुभकामनाएं अपने वक्तव्य में हमारे अतिथि ने आपके साथ साझा की हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये डिग्री प्राप्त करने के बाद जिस तरह से अपने सपनों, अपने ख्वाबों, अपने अरमानों, अपने लक्ष्यों के साथ आप एक सुनहरे आसमान में उड़ान भरेंगे। इन्हीं तमाम शुभाकांक्षाओं के साथ आइए सिलसिला शुरू करते हैं इस मंच पर उपाधियों के वितरण का, यानी कि डिग्रियों के वितरण का।
सबसे पहले ये सूची जो हमारे पास है वो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के स्नातक छात्र छात्राओं की है और मैं क्रमशः उनके नाम पढ़ूंगा और वे सीधे हाथ यानी कि राइट साइड ऑफ द स्टेज वहाँ से आप लोग आएँ और एग्जिट करेंगे लेफ्ट हैंड से। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे सुश्री इशिका सिन्हा को। इशिका सिन्हा मंच पर आए, इसके बाद राणा सिंह शाश्वत तैयार रहें। इशिका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्नातक छात्रा है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी बैचलर डिग्री प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रही हैं सुश्री इशिका सिन्हा। सम्माननीय अतिथि आदरणीय इशिका के बाद मंच पर आमंत्रित थे श्री राणा सिंह शाश्वत और उसके बाद श्री वेदांत मौर्य तैयार रहे। बहुत बहुत बधाई। श्री राणा सिंह शाश्वत के बाद वेदांत मौर्य, इसके बाद संस्कृति सारस्वत तैयार रहे। वेदांत मौर्य इस वक्त मंच पर हैं। आइए करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। तालियां बजाते रहिएगा, सभागार में नहीं चाहिए। आप सब बीच में से उठकर आते ही मित्र उपाधि ग्रहण करने आ रहे हैं। सुश्री संस्कृति सारस्वत और उसके बाद सुश्री दिशा ओझा और उत्कर्ष मिश्रा तैयार रहे। ये थी संस्कृति सारस्वत और उसके बाद सुश्री दिशा ओझा। दिशा के बाद उत्कर्ष मिश्रा और लकी बर्मन तैयार रहे। बहुत बहुत बधाई दिशा। श्री उत्कर्ष मिश्रा, उत्कर्ष के बाद श्री लकी बर्मन और वैष्णवी जायसवाल तैयार रहे। उत्कर्ष मिश्रा के बाद लकी बर्मन और इसके बाद वैष्णवी जायसवाल और सेजल नायक। वैष्णवी जायसवाल, सुश्री सेजल नायक, इसके बाद श्री तन्मय चौहान और कशिश गोयल तैयार रहे। सज्जन नायक आ रहे हैं मंच पर वैष्णवी जायसवाल के बाद और उसके बाद तन्मय चौहान और कशिश गोयल तैयार रहे। सेजल नायक और उसके बाद श्री तन्मय चौहान। तन्मय चौहान के बाद कशिश गोयल और उसके बाद उदित सिंह। आप हैं कशिश गोयल। क्रम आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन नाम सही में उतार रहा हूं। कशिश गोयल, उसके बाद उदित सिंह, शिवांश गुप्ता थे ये और उसके बाद गौरव कुमार, गौरव के बाद प्रदीप कुमार साहू, प्रदीप कुमार साहू और उसके बाद साहिल सोनी। साहिल सोनी के बाद मोहम्मद सालिकुद्दीन। साहिल सोनी के बाद मोहम्मद सालिकुद्दीन और इसके बाद अग्रिम श्रीवास्तव। अग्रिम श्रीवास्तव, अग्रिम के बाद रतिक वाशने, रतिक वाशने के बाद मंच पर आएंगे आशीष कश्यप।
और अब आशीष कश्यप, इसके बाद श्री हिमांशु कुमार। आशीष के बाद मंच पर हिमांशु कुमार और उनके बाद राहुल शर्मा और अमन सिंघल। हिमांशु के उपरांत राहुल शर्मा अपनी उपाधि प्राप्त कर रहे हैं और इसके बाद बारी है श्री अमन सिंघल की। अमन के बाद कुणाल बरुआ। ये मंच पर कुणाल बरुआ। कुणाल के बाद रघुवीर बामनिया। रघुवीर के बाद दिव्यांश गुप्ता। और दिव्यांश के बाद आ रहे हैं श्री नवनीत नामदेव। नवनीत नामदेव के बाद पुष्पराज सिंह। नवनीत के बाद पुष्पराज सिंह और पुष्पराज के बाद जतिन कश्यप। जतिन के बाद आमंत्रित हैं मयूर बेहरा। मयूर के बाद प्रत्यक्ष गुप्ता। प्रत्यक्ष गुप्ता के बाद आमंत्रित हैं कुंदन कुमार गिरी। कुंदन कुमार गिरी के बाद श्री निखिल राठौर। कुंदन कुमार गिरी और कुंदन कुमार गिरी के बाद आमंत्रित हैं श्री निखिल राठौर। निखिल के बाद आमंत्रित हैं नीरज सिंह। मंच पर आ रहे हैं श्री नीरज सिंह और नीरज के बाद आर्जव जैन। आर्जव जैन। आर्जव के बाद आ रही हैं सुश्री आस्था गोयल। आस्था गोयल उपाधि ग्रहण कर रही हैं इस वक्त और इसके बाद बारी है वैभव कुमार सिंह की। वैभव के बाद आमंत्रित हैं श्री कार्तिक पंत और कार्तिक के बाद सुश्री श्रेया बागड़े। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सूची पढ़ेंगी डॉक्टर दिशा सिंघल। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वे आएँ और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के उपाधि धारकों के नामों का वाचन करें और उनसे निवेदन है कि वे क्रमशः मंच पर पधारें। Thank you, sir. Now I request Director IIIT भोपाल, माफ कीजिएगा, Director मैनिक भोपाल to distribute the degrees to student of ECE branch. Sir. First name is Thirunhari Shri Ram Sudarshan. भोप राजा विष्णु वर्धना। शशांक राय। शुभांशु गुप्ता। सिद्धांत वर्मा। प्रशांत बिस्ट।
लवलेश सिंह, सुमंत बोधनकर, त्रिनच रमेश सोरदे, पेंगोट राहुल, सिंगम पल्ली शशांक, तुषार खेड़ा, सानू कुमार, अजीत सिंह बड़करे, आदित्य यादव, अभिषेक सिंह धाकड़, अनंत राज, आर्यन सिंह, राहुल, तुषार गुप्ता, अजय शर्मा, आर्यन सिंह, राहुल, तुषार गुप्ता, अजय शर्मा, पीयूष दीक्षित, पीयूष दीक्षित, दर्शन पाटीदार, प्रशांत पांडे, हार्दिक शर्मा, हर्ष त्रिपाठी, अब आमंत्रित है आईटी स्टूडेंट्स। सबसे पहले इस क्रम में आमंत्रित हैं श्री अर्जुन शर्मा। हम डॉक्टर शोभित टंडन जी से और एसएस भदौरिया से भी निवेदन करते हैं कृपया उपाधि वितरण के हमारे इस क्रम में वे भी शामिल हों, इस अनुष्ठान में वे भी शामिल हों। इस वक्त हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्नातक डिग्रीधारी छात्र छात्राओं को उनकी उपाधियां प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन शर्मा ने अपनी उपाधि ग्रहण की, इसके बाद कपूर आयुष, कपूर के बाद देवांश सचान,
देवांश के बाद आमंत्रित हैं मनीष कुमार। मनीष के बाद प्रियांशु गर्ग। मनीष के बाद आमंत्रित हैं प्रियांशु गर्ग। श्री प्रज्वल चौबे। श्री प्रज्वल चौबे। श्री प्रज्वल चौबे और प्रज्वल के बाद श्री प्रशांत शिवाजी मसराम। प्रशांत शिवाजी मसराम और उसके बाद सोमवीर खोकर। सोमवीर के बाद हर्ष यादव। आकांक्षा के बाद श्री सिद्धांत विलास जनबंधु और उसके बाद आमंत्रित हैं कार्तिकेय पांडे। कार्तिकेय पांडे के बाद सुश्री पलक चौहान। पलक चौहान मंच पर हैं और उसके बाद आयुष तिवारी। आयुष तिवारी के बाद दिव्य प्रकाश। दिव्य प्रकाश मंच पर हैं और उसके बाद आमंत्रित हैं अनिकेत कुमार आर्य। अनिकेत के बाद आमंत्रित है सुश्री मनस्विनी जोशी। मनस्विनी मंच पर है इस वक्त और उसके बाद जतिन चौपीसा। जतिन के बाद आमंत्रित है शिवांशु। शिवांशु के बाद हम पुकार रहे हैं तपीश कुमार बैरवा को। शिवांशु के बाद तपीश कुमार बैरवा। उसके बाद हिमांशी शर्मा। हिमांशी इस वक्त मंच पर है, उपाधि ग्रहण कर रही है। उसके बाद आमंत्रित हैं सुदीप गुप्ता। सुदीप के बाद क्रमशः पारुल अग्रवाल, पारुल जैन और अदिति कुमारी। पारुल अग्रवाल, पारुल जैन, तालियां आपकी कमजोर पड़ रही हैं, इन्हें बस कर रहने दीजिए। पारुल के बाद सुश्री अदिति कुमारी। अदिति के बाद मंच पर आमंत्रित हैं लक्ष्य चौहान। और लक्ष्य के बाद निर्मल कुमार। निर्मल के बाद विशु अग्रवाल और अनमोल बंसारी। विशु अग्रवाल, अनमोल बंसारी। अनमोल के बाद गौरव शर्मा। गौरव के बाद तुषार गुप्ता। गौरव शर्मा, तुषार गुप्ता और मोहम्मद आलम। सत्येंद्र कुमार।
सत्यम कुमार, प्रियांशु गौड़, शिवांशु सिंह, शिवांशु सिंह, निमिष बजाज, श्रीनाथ अंसारी, वैष्णवी शिवांशु सिंह, निमिष बजाज, श्रीनाथ अंसारी और वैष्णवी वर्मा उसके बाद अपनी पारी ग्रहण करेंगी और वैष्णवी के साथ ही वंशिका पाटिल। तो इस तरह से हमारी डिग्रियों का, वैसे डिग्रियों का वितरण अब यहाँ पर संपन्न होता है। आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत सारी बधाई। ये अवसर है जब हम शैक्षिक पदकों को भी आप सबकी साक्षी में मंच पर वितरित करना चाहेंगे। हम प्रोफेसर आशुतोष सिंह जी, माननीय डायरेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि वे सबसे पहले सिल्वर मेडल प्रदान करें और सिल्वर मेडल के हकदार रहे हैं श्री तन्मय चौहान। तन्मय चौहान CSE के छात्र हैं और उन्हें ये रजत पदक प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में तन्मय के लिए तालियां। इसी क्रम में श्री आदित्य पालीवाल, आमंत्रित हैं श्री प्रज्वल चौबे। प्रज्वल चौबे हमारे IT के छात्र हैं। प्रज्वल अभी हाल ही में अपनी डिग्री के लिए थे, लेकिन इस बार ये रजत पदक हासिल करने के लिए मंच पर है। एक बार फिर प्रज्वल के लिए जोरदार तालियां। और अब बारी है स्वर्ण पदक की। प्रोफेसर आदरणीय के शुक्ल से हमारा निवेदन है डायरेक्टर बैंक से, वे कृपया फ्रंट में आए और गोल्ड मेडल प्रदान करें। और भाग्यशाली या कहें बहुत ही परिश्रमी छात्र इसके हकदार रहे हैं सुश्री इशिका सिन्हा। CSE की छात्रा हैं और इन्हें स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल प्रदान कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर के शुक्ल डायरेक्टर गैलेट। और इस क्रम में आमंत्रित हैं तिरुनाहारी श्री राम सुदर्शन ECE के छात्र। और इसके बाद आमंत्रित हैं अर्जुन शर्मा। श्री राम के लिए जितनी तालियां बची हैं उतनी अर्जुन के लिए भी बजाइए। अर्जुन IT के छात्र हैं और उन्हें भी स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरव हासिल हो रहा है। और आइए एक बार फिर हम मिलकर जोरदार तालियां बजाएं सुश्री इशिका सिन्हा के लिए, डायरेक्टर IIT। मैं आमंत्रित करती हूँ गेस्ट ऑफ ऑनर शोभित टंडन सर को। वे आए और ओवरऑल टॉपर को पदक प्रदान करें। यह ओवरऑल टॉपर के रूप में सुश्री इशिका सिन्हा का फिर नजर आ रही है और जोरदार तालियों से आइए इस लम्हे में हम सब शामिल हैं। और बधाई
स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली और रजत पदक प्राप्त करने वाली सभी छात्र छात्राओं को, भाग्यशाली सभी छात्र छात्राओं को हम इस वक्त बधाई प्रेषित करना चाहेंगे। Now I request Chairman, Senate and Registrar Sir to sign convocation register. आपने उपाधियां ग्रहण की, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और स्वर्ण पदक और रजत पदक प्राप्त करने वाली ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए भी जिनको सम्मानित किया गया है, सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ ये मौका है जब हम सबको मिलकर कुछ प्रतिज्ञाएं भी लेनी होती है, और उन प्रतिज्ञाओं को न केवल इस वक्त आपको पढ़ना है, बल्कि उन प्रतिज्ञाओं को आपको व्यवहार में भी अपने आचरण में भी उतारना है। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें। मैं आदरणीय निशा जी से निवेदन करता हूं कि प्रतिज्ञाओं का वाचन करें और आप उसे दोहराएं। डायरेक्टर सर आपको प्लेस दिलवाएंगे। आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, एक हाथ आगे। आपकी डिग्री में के फोल्डर में प्लेस है। I, graduate of the Indian Institute of Information Technology, Bhopal, hereby place that I shall always endeavor to be conscientious in the discharge of my duties, stand up to my responsibilities, uphold the ethics and integrity of my profession. In this spirit, I resolve to preserve the prestige and pride of my alma mater. In my profession, diversity is blessing and each new experience is an opportunity to achieve perfection. I pledge to represent my profession to the world in such a way that speaks of my identity as a graduate of professionally and culturally rich institute. I pledge that I shall utilize the technical knowledge acquired by me for the betterment of society and advancement of my country with innovation and progressive vision. Thank you, sir. Thank you, students. पर एक स्मारिका का प्रकाशन भी संस्थान ने किया है। हम चाहेंगे कि वो स्मारिका विमोचन के लिए हमारे अतिथियों के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। ऐसे स्मारिका का विमोचन इस अवसर विशेष पर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें न केवल संस्थान की गतिविधियों, उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों के बारे में विवरण होता है, बल्कि जिन छात्र छात्राओं ने मंच पर आकर अपनी उपाधियां हासिल की हैं, उनका भी उल्लेख इस स्मारिका में होता है। ये वो पन्ने हैं, वो दस्तावेज हैं जो ताज़िंदगी आप अपनी फाइल में, अपनी जिल्द में सहज कर रखना चाहेंगे। ये स्मारिका हमारे तमाम सम्माननीय अतिथि जिन्होंने मिलकर इसका लोकार्पण किया, इसका विमोचन किया। और अब हम चाहेंगे कि हमारे अतिथियों को हम स्मृति चिन्ह भी इस अवसर पर भेंट करें। आदरणीय प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह, माननीय निदेशक महोदय से निवेदन कि वे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री
शोभित टंडन सर को मेमेंटो भेंट कर उनका अभिनंदन करें। पधारने की तस्दीक तो करता है माननीय अतिथि महोदय, लेकिन एक स्मृति साथ में ले जाकर इस लम्हे को भी याद करने का एक प्रतीक बनता है। आदरणीय डायरेक्टर साहब से निवेदन है कि वे हमारे एक और गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय श्री MS रामनाथन सर को भी प्रदान कर उनका भी अभिनंदन करें। जी, आदरणीय श्री विनोद डोले जी, माननीय रजिस्ट्रार पैनेट, उनसे निवेदन है कि प्रोफेसर के शुक्ला जी हमारे निदेशक हैं मैरिट के, उनको मेमेंटो भेंट कर उनका अभिनंदन करें। आदरणीय श्री विनोद डोले हमारे मैरिट के रजिस्ट्रार हैं और आदरणीय के शुक्ला जी को मेमेंटो भेंट कर रहे हैं। एक बार फिर माननीय रजिस्ट्रार महोदय से हमारा निवेदन है, कुल सचिव महोदय से, कि वे आदरणीय प्रोफेसर SS भदौरिया जी हमारे UIT के निदेशक हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय गोविंद भार्गव जी से मेरा निवेदन है कि वे भी मंच पर आएं। और आदरणीय प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह जी, माननीय निदेशक महोदय का अभिनंदन करें मेमेंटो भेंट कर। आदरणीय डॉक्टर गोविंद भार्गव जी मंच पर हैं और ये मेमेंटो प्रदान कर रहे हैं आप आदरणीय प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब एक बार फिर हम संक्षिप्त उद्बोधनों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित हैं डॉक्टर SS भदौरिया जी। आदरणीय भदौरिया जी से निवेदन है कि आप सबसे मुखातिब हों। आप सब जानते हैं कि आप UIT RGPP के निदेशक हैं, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं और 30 से भी ज़्यादा वर्षों का प्रशासनिक अनुभव आपके पास है। आदरणीय डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया जी। IIITM के इस सेकेंड कन्वोकेशन के आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर आनंद मोहन इन एब्सेंटिया, श्री शोभित टंडन जी, प्रोफेसर करुणेश शुक्ला जी, श्री SM रामनाथन जी, ऑनरेबल रजिस्ट्रार IIIT Dr. Ashutosh Singh ji, Director of the Institute, other deans of faculties and members of the Senate on the dais, other faculty members of the dais, parents of the students और प्यारे छात्रों, IIIT भोपाल के सेकेंड कन्वोकेशन में उपस्थित रहकर निश्चित तौर पर एक हर्ष का महसूस हो रहा है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो एक इस इंस्टीट्यूशन का इंडस्ट्रियल पार्टनर है। इस इंस्टीट्यूशन की कंटिन्यूस ग्रोथ को सतत रूप से हमारा कंसर्न रही है और जब सेकेंड कन्वोकेशन यहाँ पर अटेंड कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर एक यूथफुलनेस की फीलिंग महसूस होती है। हम सब लोग जानते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन के इवोल्यूशन में समय लगता है और इंस्टीट्यूशन का दूसरा कन्वोकेशन है तो निश्चित तौर पर एक संस्थान का प्रारंभ है और आप सब लोग जिनको आज डिग्री प्राप्त हो रही है निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं कि आप इस इंस्टीट्यूशन की प्रारंभिक हिस्ट्री के भाग रहे हैं। आप सब लोगों ने संस्थान का नया होने के कारण निश्चित तौर पर एक स्ट्रगल किया है और अपना रास्ता स्वयं बनाया है और जब 50 वर्ष बाद इस इंस्टीट्यूशन का नाम लिया जाएगा
तो इस इंस्टीट्यूशन की एलुमनाइज के आप शीर्ष स्तर पर होंगे। यह निश्चित तौर पर एक आज आपको डिग्री प्राप्त हो रही है, इसके साथ साथ इस कारण भी आप बधाई के प्राप्त हैं। डिग्रियां तो निश्चित तौर पर सभी को प्राप्त होती हैं, लेकिन आप अब इस संस्थान में 4 वर्ष रहने के साथ साथ जो ट्रिपल आईटी का आप जो मोनो लेके जा रहे हैं, लोगो लेके जा रहे हैं, ब्रांड नेम लेके जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी डिग्री आपकी स्किल के साथ साथ निश्चित तौर पर आपके फ्यूचर कैरियर में सहायक होगी। आप को इस डिग्री के साथ साथ आज मैं बधाई देना चाहता हूं इस इंफॉर्मेशन एज में जन्म लेने के लिए, और साथ में आपने जो कैरियर चूज किया है आज के समय की जो सबसे टॉप प्रायोरिटी जिसे कहते हैं कटिंग एज, सबसे मोस्ट डिजायर्ड डोमेन नॉलेज आपने अपने कैरियर के लिए चूज किया है। निश्चित तौर पर इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आपने कहीं ना कहीं तो निश्चित तौर पर बाकी लोगों से आगे हैं, इसलिए आपने इस इंस्टीट्यूशन का चुनाव किया और इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन और डोमेन और कैरियर ऑप्शन का कोई आपका चुनाव किया। निश्चित तौर पर हम लोग जानते हैं आप इसीलिए भी बधाई के पात्र हैं कि ये जो जिस सदी में, जिस जनरेशन में, जिस समय में, जिस काल में आपने जन्म लिया, जिसको हम इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, it has got infinite possibilities. This is if you compare the last 30 years when we people were born, now as in today, possibilities are infinite as compared to previous time. There was time where we all used to hear only about very limited career options. Now we know and very limited career options. Nobody heard about or knew about entrepreneurship and startup and innovation. We only used to know only very few, I should say, the traditional business houses like Tata and Birla. Now we have forgotten those traditional business houses. Every new person, a new young graduate is an entrepreneur in itself, and we all know that what we people have done. Now that is all those career opportunities you all are having with you. Only thing is that for many of you, you might have completed your degree, and for many of you, now this knowledge it might have started now. Only thing is that all these opportunities which I am telling you are not available for everyone. For you have to be a real professional. We all know what this real professional means. The word professional itself means the completing something with perfection. So now this is now for you to decide that you have chosen this domain knowledge. Now you have to make perfection in this knowledge, in this area of chosen domain, that is the information technology. So I am sure that on this occasion, if you are going to perform well and you are going to achieve, I should say, I should use the word, if you are going to achieve the professional competence, you are going to be hardworking and sincere, and of course morally upright, and then physically and of course psychologically strong, then I think sky is the limit for all of you. Why I am using all these words? Because professional competence doesn't help alone all the time. You might have seen many companies, which I may not like to name, that they were on the top of this world, but because of some ethical issues, they suddenly on one single day, they got down, they got banished. So I mean, apart from the professional competence, you need to be, I should say, morally strong also, upright also, in whatever enterprise you are going to do in this your future life. So of course, once you are competent enough, once you are affluent enough, for next 10 years or 15 years you will spend, I hope, for building up yourself, your personality, your career, your fortune. And thereafter I hope the time comes that you have to certainly pay to the society. Each one of you, I hope, need to fall, take up, or I should say, to be the sensitive enough to the society, the problems of the society, solution for those problems. And if you are able to find out at least one problem of the society and you have provided a solution for that, I am sure that
the society will take you like anything. With respect to, the fortunes, and also with respect to, the reputation which they shall be paying off. I'm sure that you all shall be planning in this way only. But real achievements becomes, will be depend upon the consistency, whatever you think about, you are going to achieve. So, on this occasion, let me congratulate you once again for being part of this, in the evolution of this, I should say, the growing institution, the new institution. And my best wishes for you all for serving yourself and serving to the society. And of course, be the part of, or rather contributing in our, in the recent, the campaign which our Prime Minister Modi has taken up. That is India, developed India at the rate of 2047. Now it is for you people to contribute in this, his vision. Because Prime Minister Modi had said that now this is the right time and this is the only time for making this country a growing country or a developed country. And you are at the right time and right stage, as if Prime Minister Modi has given or has given this slogan. Just on because of your support and your contribution. So you are going here to contribute for next 25 years and for making this country a developed country. So with this wishes or our expectations, once again I congratulate you for being awarded the degree, the medals, and my best wishes for all your future endeavors. Thank you. धन्यवाद आदरणीय के शुक्ला जी। और अब एक और महत्वपूर्ण शख्सियत हम सबके बीच में उपस्थित हैं और हम चाहेंगे कि उन्हें भी हम सुने। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय श्री शोभित टंडन जी को। खास बात यह कि शोभित टंडन जी एमपी मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड में के निदेशक हैं और उनके पास 30 से भी ज़्यादा वर्षों का परिवहन, रेलमार्ग और मेट्रो उद्योगों में काम करने का अनुभव है। ये मध्य प्रदेश की उपलब्धि कि वे एक निदेशक के रूप में और आज एक अतिथि के रूप में आप सबके बीच उपस्थित है आदरणीय श्री शोभित टंडन जी। धन्यवाद। डायरेक्टर ट्रिपल आईटी अफसर सिंह साहब, डायरेक्टर MNIT रमेश शुक्ला साहब, लोरिया साहब और रजिस्ट्रार MNIT साहब, and new graduates, ladies and gentlemen. I have, in fact, particular fascination, particular attachment to both these institutions. I passed out from MNIT back in '89, and this is Triple IT is being developed in MNIT's premises. So I will not take much time. आपको पहले ही बोला था पारगा जी ने संक्षिप्त बोलना है. But I just want to share extempore whatever I have been observing, I have been thinking. Now you are entering in the real world. Maybe you are going for post-graduation. Then also you are in a world, you are not in a structured environment. India has an engineering degree which is pretty structured, but in foreign it is not there. And we don't appreciate as engineers what is our responsibility. In a foreign country, in fact, since I know about Canada, they give you a ring which reminds you continuously that you are an engineer. An engineer carries a lot of responsibility. Here we have a special thing that computer science also is an engineering. So that also becomes a special responsibility for you, because ultimately it will be your certification, your knowledge which will develop projects forward. In railways, I am actually a railway officer, but the projects is what you will be working on, maybe in IT field or maybe in a manufacturing field. The manufacturing field is the new field which India will be developing. So even if you are in IT, you will have to think over whether what can be the linkage with manufacturing, because normally IT, CSE people become pretty abstract oriented.
we have been, because our MP Metro is a new organization, we are developing that organization, so we take continuously interviews. In fact, many IIT Gwalior children are also giving me interviews. So that what we are observing is basically that you will have to have some connect with the actual industry requirement, which I think already IIT is doing that. MIT also has that, but then a lot of thinking has to go on in how you can use what knowledge you have actually acquired here. In IT, since you are absolutely new institute, you have some internship experience, but you will have to quickly develop. The connect, because like even in a metro system, we have almost completely automated the systems, the station working, the coaches, the rolling stock. But then basically it still drives down to the foreign knowledge which is there. Now in Amrit Kal, which we are developing, we are looking for people who are able to develop the local thinking, local knowledge. China has been able to do it. Now it's time that institutions like IIT have to take over. You have to be the torch bearer of what can be achieved within India. It has to be innate feeling that you want to do something. Then only you will be able to contribute. So with that feeling, we will in fact would like to also associate with IIT and MNIT for any projects which we can go forward. We can have IIT Delhi has already done it with Delhi Metro Corporation, so we would also like to be associated. And but for the present, for you, all of you, I congratulate for your degrees and look forward for your excellent career in next 25-30 years, so that you are able to contribute to this great country which is India. Thank you. करुणेश कुमार शुक्ला जी को आप सब जानते हैं कि मैरिट भोपाल के आप डायरेक्टर तो हैं ही, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही लंबा उनके पास अपना प्रशासनिक अनुभव है। एक अच्छे अध्यापक के रूप में भी आपकी कीर्ति रही है, आपकी प्रसिद्धि रही है। कई शोध पत्रों को उन्होंने लिखा है जो विभिन्न पत्रिकाओं में छपे हैं। एक पाठ्य पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी आपने लिखी है। इन तमाम उपलब्धियों के साथ, पद सम्मान के साथ आदरणीय शुक्ला जी से निवेदन है कि आप सबको संबोधित करें। नमस्कार। चीफ गेस्ट for the second convocation of IIT Bhopal, Professor Anand Mohanji, due to some exigencies, who could not make it in person, but nonetheless you will have his ideas through Professor Singh. Guest of honor, Sri S.M. Ramanathanji, Sri Sobit Tandonji, who is a proud alumnus of MANIT Bhopal, Professor S.S. Bhadoria ji, Director UIT RGPV, Sri Binod Dole, Registrar, Professor Ashutosh Kumar Singh, Director IIT Bhopal, Senate members, faculty of IIT Bhopal, dear degree recipients, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. Today, you have received the degree after the sheer hard work of 4 years. Convocation of any institute is marked by its splendor to exhibit the progress and potential of any institution. And you are the brand ambassador of IIT Bhopal. The faces which we are seeing today are unequivocally just worthy in learning and character to receive their degrees. My heartiest congratulations to the degree recipients and their respective families. Today, you are here with your proud parents and other family members
to witness the culmination of the joint efforts by your parents, your teachers, the staff of IIIT Bhopal, the director, and of course, your ultimate senior, you are the second batch, and above all, you yourselves. My young friends, I have a piece of advice for you. Always make a life of principles. Do not make a life of deadlines. As you lead a principled, disciplined, and ethical way of life, you shall see that your challenges would fizzle out and you shall emerge successful even in testing and most difficult times. The world has recognized the Srimad Bhagavad Gita, that Srimad Bhagavad Gita has answers to all the problems. My friends, do not reject or accept it on religious grounds. Here is an advice from Bhagavad Gita: Niyatam kuru karmam, tvam karmam jayo hi karmana. Always carry out your assigned duties with sincerity, because commission is better than omission. As you move out of the precincts of your alma mater with the desired degree in your hands, which you have earned with your hard work and which has blessings of your parents and teachers, you shall always remember these words as your guiding light and shall try to be one such illustrious person. Your parents, your teachers, your alma mater, the society which you belong to, and most importantly, your beloved nation, Bharat, should be proud of your deeds and achievements. I join you in your journey to excellence and see a bright future for each one of you and for your great motherland through your accomplishments. My friends, I would advise you to be job providers, to bring quantum jump in nation's economy, propagate Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, and vocal for local with focus on land, labor, liquidity, and large. And participate with complete enthusiasm, devotion to duty in the mammoth task of nation building. As young engineers, you may convert your knowledge into wisdom and be on the forefront to investigate the future abreast with the current upgradation and advancements. I request you to work tirelessly, passionately, with the use of modern tools such as artificial intelligence, machine learning, IoT, nanotechnology, and many more, integrated with the ancient Indian knowledge system and technologies for the infrastructural development of the nation, industrial production, and above all, economic prosperity with the growth acceleration of the nation. This is a moment to cherish. Be full of joy and have the gratitude for all who played a crucial role in shaping your personality and your life positively. Lastly, I would like to ask you to take proper care of your core values, ethics, and culture, and every time have your core values in your mind, whatever the task you are going to do in your future works. Make your parents, your family, friends, mentors, institute, and nation proud of your integrity, laurels, and spirit. I hope and pray that your unmatched enthusiasm,
deep-rooted values, courage, full of conviction will certainly fill your life with unparalleled glory. Lines of Rashtrakavi Ramdhari Singh Dinkar ji are relevant and appropriate. I quote, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. I sincerely hope that you have all the wisdom and courage to do whatever you desire to do. I conclude with a prayer from Atharvaveda, Divana Sarva Asa Mam Mitram Bhavantu. I pray that may the power of all directions come to all of you and all the people may become your well-wishers. Enjoy every chapter of your life, counting it as blessings and boon to the fullest with your wonderful performances. यशस्वी भव. जय हिंद, जय भारत. बहुत ही प्रेरक, बहुत ही सारभूत और आपको नई दिशाएं दिखाने वाला उद्बोधन आदरणीय हमारे सम्मानीय अतिथि ने आपके सम्मुख व्यक्त किया. वेदों से चलकर और रामधारी से दिनकर तक चलते चलते न जाने कितनी सारी वो बातें आप सबसे साझा की जो आप अपने संस्थान को छोड़ने के बाद जब एक अच्छी और सच्ची और ईमानदार नागरिकता ग्रहण करते हुए देश की सेवा के लिए तैयार होंगे, तब इन्हीं तमाम मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ आपको अपनी नागरिकता के साथ, शख्सियत के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देना है. इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के बाद एक और शुभकामना संदेश हमारे सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर आनंद मोहन जी. जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया था, उनकी उड़ान अचानक रद्द हो जाने की वजह से वे इलाहाबाद से भोपाल नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमें प्रेषित की हैं. हम चाहेंगे कि आदरणीय श्री आशुतोष जी उनके संदेश का वाचन करें और उनकी शुभकामना, उनके उद्गार भी आप सब तक पहुंचे. सबको नमस्कार करता हूँ. ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, शब्द किसी और के हैं, आवाज़ मेरी है. सो आई एम नॉट श्योर हाउ टू स्पीक अबाउट हिज व्हाट ही हैज़ गिवन द मैसेज टू मी, बट आई विल ट्राई बिकॉज आई वर्क विथ हिम एज ए PhD स्टूडेंट 4 years एंड फ्रॉम 1997 आई हैव एसोसिएशन विथ हिम. तो थोड़ा थोड़ा उनका स्टाइल मुझे पता है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट. You should be very happy. I don't know why you are so serious. Just only 5 to 10 minutes and then after that you can enjoy. Like you already graduated, you have degrees. अब तो जितने थे सब खत्म हो गए ना, कौन मेडल पाएगा, सब बात खत्म हो गई है. So अब तो तुम लोगों को खुश रहना चाहिए. You should be very happy. Parents are here and मुझे तो पता है कि parents बहुत खुश होते हैं क्योंकि मेरा भी बेटा अभी तैयारी कर रहा है. पिछली बार JEE मेंस में कुछ आया मार्क्स बट एडमिशन नहीं लिया, तो मैं महसूस कर सकता हूँ. You are very happy. So some of the lesson I have. I know that once you are graduated and you are having job, you will be getting salary, and then after that you will be giving some money to your parents. Parents को पैसे तो दोगे ना? बोल दो भाई, देना है कि नहीं है? Because your parents has invested in your career. Same like situation, similar situation. Society has always also invested in your career. अब देखो हम लोग मिनट में चलते हैं. मिनट की बिल्डिंग है. मिनट की बिल्डिंग ने गवर्नमेंट बनाई है, गवर्नमेंट के प्रोफेसर हैं. जब गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, गवर्नमेंट कहाँ से देती है? सब लोगों ने टैक्स दिए होंगे. रिक्शा चलाने वाले ने भी टैक्स दिया होगा, नमक तो खरीदा ही होगा गरीब से गरीब आदमी. एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड इन योर एजुकेशन. यू आर हियर टुडे, यू आर गेटिंग ग्रेजुएशन because of not your parents, because every member of the society has invested in terms of money also. What is your plan to return? वो भी थोड़ा प्लान कर लेना, ठीक है ना? जैसे पेरेंट्स को पैसे वापस करने, सोसाइटी को भी कुछ वापस करने. ये मत बोलना कि सैलरी तो पा रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, वो वापसी नहीं चलेगी, सीधा सीधा वापस. So whenever you are doing something, you should help your people, your country, because we are dreaming for 247 विकसित भारत का सपना हम ऐसे ही देख सकते हैं.
to get developed nation, first of all we should think like a developed nation. हमारा माइंडसेट उस तरह का होना चाहिए एक डेवलपमेंट नेशन की तरह. तो ये तो दूसरा हो गया. सेकंड कोट, विवेकानंद सेड दैट, ही हैज कोटेड दैट जब तक काम खत्म नहीं हो जाए रुकना नहीं है. Arise, awake and stop not until the goal is reached. So where is our goal? What is our goal? That is very very important. So whenever we go for convocation, हम भी सुनते हैं convocation होता है. कब से शुरू हुआ convocation? कभी तुमने सोचा when convocation was started? This convocation was started in 1462, roughly around 800 years ago, by a church in England. And that convocation was, students were getting some kind of religious degree and church were certifying them that okay, now you can go to the society and spread particular religion. That time convocation started, what first time 800 years ago, और तब से हम उसको फॉलो कर रहे हैं. When अपने यहाँ convocation मतलब इंडियन कल्चर में कब शुरू हुआ, lot of historical things we have, but we have a very important example you can see during Mahabharata time. द्रोणाचार्य को याद है ना, सबका टेस्ट हो रहा था. 100 कौरव थे और 5 पांडव थे, याद है तुम लोगों को ना. तो कन्वोकेशन से पहले ऐसे नहीं एक टेस्ट होता था. दैट सिंबल वी हैव. एंड व्हाट वाज द टेस्ट? देयर वाज ए बर्ड, देयर वाज ए आई, और उस बर्ड के आई को मारना था, याद है ना. एंड यू सी द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर. दिस सिंपल स्टोरी गिव्स यू द सो मेनी लेसन्स. द्रोणाचार्य ने पहले बुलाया उनको, युधिष्ठिर को, भाई क्या क्या देखते हो? तो उन्होंने बोला भाई बहुत डिसिप्लिन थे गुरुजी, आपके पाँव देखता हूँ, आकाश देखता हूँ, जमीन देखता हूँ, चिड़िया देखता हूँ, चिड़िया की आंख देखता हूँ. Then he said that no, you are not qualified for this test. Even he didn't allow him. So you can imagine the eligibility criteria, so strict, and the confidence of a teacher. Then he asked Duryodhan, उसने सोचा कुछ कम बताएंगे तो 2-4 और जोड़ दिया, पत्ती उत्ती भी देखता हूँ. And last, everyone just last he called Arjun. He asked, क्या देखते हो? उसने बोला चिड़िया की आंख के सिवा कुछ नहीं दिखता है मुझे. Then he said that you have qualified the criteria, अब तुम ही तीर मार सकते हो. और उसी ने मारा और उसी ने जीता. You can see the confidence of a teacher. He know that this is the only student who can do this kind of job, and he know that there is a question leaking भी हो जाएगा. इसलिए पहले अर्जुन को नहीं बुलाया, बारी बारी से सबको बुलाते चले गए कि क्वेश्चन लीक ना हो जाए. ओ कॉन्फिडेंस चाहिए. अब तो ताली बजा ही लो. Whenever we say that what is our goal, like our metro director said that after 20 years what you are going to do, so your goal should be very very clear, crystal clear. There is no plan A, plan B. जिंदगी कोई खेल नहीं है. जिंदगी is just like a war. Only one plan like Arjun, then only you can get success in your life. So what you are going to do after 20 years, you should decide today that after 20 years I am going to do this. जैसे अर्जुन ने देखा कि भाई चिड़िया के आंख के सिवा कुछ नहीं दिखता सर, like this, then you are going to get success. Otherwise क्या होगा? तो 20 साल बाद मैनेजर नहीं बना तो कुछ और बन जाऊंगा, फिर बिजनेस में चला जाऊंगा. ये सब मत सोचना कभी. एक ही गोल होना चाहिए. That one was the another message from chief guest. Another message is like our country is targeting for Viksit Bharat in 2047, and quite interesting, you can see some kind of fact. In 70s, you remember, Indian government sent, इंदिरा गांधी के टाइम में, जो पुराने लोग होंगे याद होगा, पैरासीटामॉल मंगाने के लिए हम लोग अमेरिका से लोग भेजते थे कि पैरासीटामॉल की कमी हो गई थी, एक बीमारी थी. और अभी 2 साल पहले कोरोना में दवा बना के पूरी दुनिया को बांट दिया. एक समय था जब हमने राकेश शर्मा को वी सेंट ऑन स्पेस विद द हेल्प ऑफ रशिया. अब फॉरेन वाले कहते हैं इसरो वालों को कि 2-4 हमारा भी डाल दो उसी में, हमको भी प्लेनेट पे भेजना है. So we are on right track basically, and the point is we should think. और मैं तुम लोगों को पर्सनल एक जोड़ देता हूँ. मैंने सर को बोला भी कुछ अपना जोड़ लूंगा कि नहीं, बोले जोड़ लेना, कोई बात नहीं. I spent 1.5 decades in abroad, and what was my major problem? Whenever we travel on the road, हमें लगता था यार
भारत कभी विकसित के लिए सोचता भी क्यों नहीं है। और जिस दिन भारत विकसित भारत का स्लोगन आया, देन आई आस्क्ड माय फैकल्टी मेंबर कि यार मेरा एक वीडियो बनाओ। आई थॉट एटलीस्ट समवन इज गोइंग टू थिंक दैट हम लोग कभी विकसित हो सकते हैं, एटलीस्ट सोच तो लो। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इंडिया हैज डिसाइडेड दैट वी कैन टारगेट टू हैव डेवलप्ड नेशन बाय 2047, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक, जिसको बोलते हैं सोच बदलेंगे तभी देश बदलेगा। ठीक है, वी आर हियर वेरी लेस नंबर, यू आर द थर्ड बैच, ओनली 155 स्टूडेंट, बट मैं उससे बहुत निराश नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहीं न कहीं से तो शुरुआत होती ही है। कौन जानता था कि जो लोग 17th-16th सेंचुरी में आपस में लड़ के कट के मरने लग गए थे पूरे यूरोप के लोग, वही 50 साल के बाद पूरी दुनिया पे शासन किए। एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटीज, नॉन वायलेंस, सो मेनी गुड थिंग्स। 50 साल में ही सब कुछ बदल गया। हमारे IIIT का भी दिन आएगा। और थोड़ा बैठने का भी, मान लो 150 लोग अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जब तक हमारे सर हैं, मैंने डायरेक्टर इज हियर, he was so generous. When I joined here, I saw that we have very less number of student in tech, 180. वो 180 तब से चला आ रहा था जब 2017 से हम चले थे। तो हमने जब इस सीट बढ़ाई तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया, हमको 2-4 कमरे दे दीजिएगा, हम उसी में काम चला लेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी गॉट, बिकॉज आई नो दैट द फिजिकल resources is the big challenge for IIIT Bhopal, but except physical challenge, I am very confident that except physical location, we are okay, we can do everything जो और जगह होता है वो कर लेंगे। अभी थोड़ा सा तो जब तक हम लोगों का हेल्प है, like whatever help we are getting for minute, I am very thankful from the bottom of heart that whoever is sitting on dais is a Senate member, as a BOG member, as a mentor director, mentor staff, please support us, और I am very confident अपना भी दिन आएगा। So that's all from my side. Thank you. धन्यवाद आदरणीय डायरेक्टर महोदय। और अब हम बिल्कुल समारोह के समापन छोर पर खड़े हैं। थोड़ी सी औपचारिकताएं जो जरूरी होती हैं और कुछ निर्देश जो कि इस समापन चरण के साथ आप सबसे साझा करना है। आपको बता दें कि जब हमारे माननीय अतिथि राष्ट्रगान के बाद इस सभागार से बाहर जाएंगे तब आप अपने स्थान पर खड़े होंगे। जब तक मार्च पास्ट उनको अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा देगा तब तक आप अपने स्थान पर खड़े होंगे। मैं इस निर्देश के बाद हमारी एक आखिरी औपचारिकता जो है वो पूरी करना चाहूँगा। डॉक्टर अमित भगत से मैं गुजारिश करता हूँ, आप सब जानते हैं कि हमारी IIIT के एडमिशन और एग्जामिनेशन के आप प्रभारी हैं। आपसे निवेदन है कि आप आएँ और औपचारिक आभार ज्ञापन करें। Good evening, everyone. Respected esteemed guests on the dais, faculty and staff members, parents, and my dear students. It is indeed a privilege for me to stand before you to express my gratitude through the vote of thanks for the second convocation ceremony of IIIT Bhopal. Today is a momentous day as we celebrate the graduation of the third batch of IIIT Bhopal. First and foremost, I want to express my heartfelt gratitude to the Almighty for blessing us and making this event a remarkable success. His divine grace has truly made this day special and memorable. A sincere thank goes to our chief guest, Professor Anand Mohan Sir, guest of honor, Shri Shobhit Tandon, and Shri S.M. Ramanathan for accepting our invitation and inspiring our students with their wisdom. Special thanks goes to our esteemed guest, Professor Karunesh Kumar Shukla Sir and Professor Sudhir S. Bhadoria Sir, who generously shared their valuable time with us on this significant day and encouraged our students. Special thanks to Mr. Vinod Dole, Registrar Manit, for his valuable support and suggestions time to time. IIIT Bhopal is a community of vibrant minds, eager to strengthen their skills and contribute to the world with their innovative ideas. This achievement would not have been possible without the guidance and unwavering support of our director, Professor Ashutosh Kumar Singh Sir,
who motivated us to work tirelessly for the growth of IIIT Bhopal. Today, we celebrate the success of the third batch, and under your leadership, we have achieved remarkable milestones in a short span, with the promise of accomplishing even more. My sincere thanks extended to everyone who contributed their time to support our students and the institute. With their assistance, we were able to confer degrees upon our deserving students. Our gratitude goes out to all the parents and well-wishers who placed their trust in us and graced the ceremony with their presence. Organizing an event of this magnitude requires meticulous planning over several months. We are fortunate to have a dynamic guiding team of BOG members, CNET members, professors overseeing admission, academics, student welfare, as well as dedicated faculty and staff members who invested their time and efforts to make this event a grand success, and sincere thanks to all of them. Lastly, I extend my heartfelt thanks to each one of you who attended the event, contributing to the overall respect and decorum of the institute. Your presence added significance to this special day. We are grateful to the support and patience. Thank you, everyone. अब हम सब राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे. प्लीज बैठ जाइए फॉर अ वाइल. प्लीज सिट डाउन. नाउ आई रिक्वेस्ट डायरेक्टर IIIT Bhopal to kindly declare second convocation ceremony of IIIT Bhopal closed. I declare the second convocation of Indian Institute of Information Technology Bhopal closed. और अब राष्ट्रगान. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. खड़े रहेंगे. सभी अतिथि अब अपने मंच से गंतव्य की ओर बढ़ेंगे. प्रोसेशन होगा और परंपरागत ढंग से हम उनको अलविदा कहेंगे. आप सभी से निवेदन है कि सभी छात्र छात्राएं अपने स्थान पर खड़े हों. हमारे सभी आज के माननीय अतिथि जो इस दूसरे दीक्षांत समारोह, इस गरिमामय समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे आमंत्रण पर हमारे बीच पधारे, एक बार फिर उनका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं. माननीय अतिथियों के प्रस्थान के साथ ही आप सबके लिए सूचना ये कि ये मंच अब हम आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सौंप रहे हैं. कल्चरल एक्टिविटीज़ आप सब जानते हैं, आप सब लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ तैयार की. दीक्षांत समारोह के पहले चरण को संपन्न करने के बाद आप ये मंच हम आप सभी छात्र छात्राओं को अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सौंप रहे हैं. आप सबसे निवेदन है कि जो विक्रम आपने निर्धारित किए हैं उसके अनुसार
आप अपनी सांस्कृतिक झलकियों, अपनी गतिविधियों की प्रस्तुति के लिए इस मंच पर हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबका आभार। All the medalists, gold, silver, overall topper, please come here. Come on the dais. Media persons, you can take the picture. राइट साइड कैंडिडेट प्लीज यस आएगा मेरा आपको अपने जो बेस्ट एक्सप्रेशंस मिले हैं यस रेडी Yeah, 1, 2, 3. One more picture. Yes, hip hip hooray! Brother, हाथ उठा के